रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक को लेकर राजनांदगांव में साहित्यिक माहौल गर्मा गया है। प्रेस क्लब में आयोजित परिचर्चा में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने साहित्य की भूमिका, परंपरा और भविष्य पर गंभीर मंथन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने और राष्ट्रीय सौहार्द को मजबूत करने पर जोर दिया। 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में होने वाले रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर राजनांदगांव में परिचर्चा आयोजित की गई। वरिष्ठ पत्रकार सुशील कोठारी ने साहित्य को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि राजनांदगांव की भूमि ने देश को महान साहित्यकार दिए हैं। साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा ने सभी से साहित्य उत्सव में सक्रिय सहभागिता की अपील की। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा, नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना ही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उस 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम एक रजत जयंती आयोजन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। उसी के निमित्त साहित्य उत्सव का भी आयोजन शामिल है। 23, 24 और 25 जनवरी 2026 के दिन 3 दिन के लिए हम नया रायपुर में रायपुर साहित्य उत्सव कर रहे हैं। देश भर के 100 बड़े साहित्यकार, आप जितने भी बड़े नाम कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में मिलते हैं, बॉलीवुड के भी बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, ऐसे लोग रायपुर आ रहे हैं। ये नाम भले ही रायपुर है, लेकिन यह पूरे छत्तीसगढ़ का आयोजन है और इसमें अलग अलग विधाओं पर 3 दिन सुबह से लेकर रात तक चर्चा होगी, सांस्कृतिक आयोजन होंगे, वो भी साहित्यिक होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस आयोजन की खास बात यह है कि वंदे मातरम की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, हम संविधान की 75वीं जयंती मना रहे हैं, हम बड़े जो राजनेता, जो कवि हुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है, कृष्णा सोपती की जन्म शताब्दी वर्ष है, राकेश मोहन बड़े साहित्यकार हुए, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है। तो ऐसे सारे विषयों को लेकर लगभग 30 सत्र हैं। उन 30 सत्रों में 100 हमारे साहित्यकार, विचारक उसमें शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि केवल ये रायपुर का आयोजन नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का आयोजन है। आज हम राजनांदगांव में जो हैं, वो हर जिले में जाकर हम साहित्यकारों से एक अपील कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि अपनी सक्रिय भागीदारी उस 3 दिन के आयोजन में किस प्रकार वो दे सकते हैं, और इसीलिए आज हम रायपुर राजनांदगांव में ये आयोजन कर रहे हैं। सर, आज डिजिटल युग में साहित्य और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए चाहिए। देखिए, साहित्य को संरक्षित रखने के लिए डिजिटल युग में काम तो बहुत हो रहा है। जितना डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटाइजेशन, कम से कम 1 दर्जन ऐसे वेबसाइट को मैं जानता हूं जिसमें archive.org है, जिसमें एक पुस्तक.org है, जिसमें आप दुनिया भर के साहित्य को खोज सकते हैं। वो काम बहुत हो रहा है। लेकिन जो इस डिजिटलाइजेशन के युग में नई पीढ़ी के अंदर में साहित्य के प्रति पढ़ने और लिखने की रुचि कम हो रही है। हम कहते हैं कि आदिकाल में वाचिक परंपरा थी, अब वही वाचिक परंपरा लौट कर आ रही है। अब कोई पुस्तक पढ़ना नहीं चाहता, ऑडियो बुक सुनना चाहता है। तो ये तो उसी तरह से जो श्रुति काल चलता था, ये हम धीरे धीरे श्रुति को लौट रहे हैं। तो इस समय में ये भी चर्चा का विषय है। ऐसे भी सत्र उस 3 दिन के आयोजन में है और मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी केंद्रित जो डिजिटाइजेशन है, ये खतरे से खाली नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, एक समय फिल्मों को हम लोगों ने वीसीआर के माध्यम में कैसेट से बांध के रखा था। आज वो वीसीआर टेक्नोलॉजी समाप्त हो गई। जो फिल्में वीसीआर केंद्रित रह गई, वो सब के सब खत्म हो गए। जो कैसेट में गाने हुआ करते थे और उसको सीडी में कन्वर्ट नहीं किया, वो कैसेट खत्म होने से आज वो भी, तो ऐसा डिजिटलाइजेशन काम नहीं आएगा जो टेक्नोलॉजी केंद्रित है। बहुत सारी चीजों पे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की भी आवश्यकता होती है। दोनों समानांतर होने चाहिए। युवा पीढ़ी को और नए लेखकों को और साहित्यकार को जोड़ने के लिए मतलब अकेडमी क्या कर रही है, किस तरह से? देखिए, युवा लोगों को जोड़ने के लिए ये जो आयोजन है ना 3 दिन का, ये 3 दिन में 2 पीढ़ी एक साथ जुटेंगी। इसका तो स्लोगन ही हमने लिखा है कि आदि से अनादि तक। आदि मतलब जो एकदम पुराना है, अनादि मतलब जिसका तो अभी जन्म नहीं हुआ है। तो जिन युवा पीढ़ी के अंदर में साहित्य जन्मा नहीं है, ये आयोजन उनके अंदर में बीजारोपण करे, इसका भी एक उद्देश्य है। नहीं, मैंने तो इसमें यही कहा कि आजकल सोशल मीडिया ने साहित्य और पत्रकारिता दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
और हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो संदेश की बात आप कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए संदेश तो बहुत सीधा है, सरल है कि वो पढ़ने की आदत को न छोड़े। पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। आजकल एआई का ज़माना है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, लेकिन वह आपकी बौद्धिकता, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको कमज़ोर कर रहा है। तो सबको ये चाहिए कि वो जैसे कोई मशीन काम करती है और अपन अपना हाथ जो है वो बिल्कुल उस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हाथ बेकार हो जाएगा। तो जब तक हम अपनी बौद्धिक जो क्षमता है, बुद्धि है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये जो भौतिक संसाधन है उनके भरोसे हो जाएंगे, तो जब वो संसाधन नहीं रहेंगे तब हमारा क्या होगा। और धीरे धीरे अगर ये स्थिति रहेगी तो हम भूल जाएंगे कि हमारे शरीर में कितनी क्षमता है और किस अंग से क्या काम लेना है। तो यही आज की जो साहित्य का विमर्श हुआ उसमें यही था कि साहित्यकारों की स्थिति और जो हुई है वो इसीलिए है कि लोगों में पढ़ने की आदत नहीं है, तो उनकी रचनाएं, उनकी बातें, उनकी आवाज़ ठीक से समाज तक पहुंच नहीं रही है। और जो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता था, आज उसे हम भूल चुके हैं, आज उससे हट चुके हैं। नवीन साहित्यकारों को कितना मतलब लाभ होगा इस परिचर्चा से? नहीं, देखिए, जब भी हम बैठते हैं किसी भी बात पर विमर्श करते हैं, कुछ नई बात सुनने मिलती है, कुछ नए अनुभव जानने में को मिलते हैं, तो इससे आदमी सीखता ही है। और हम जैसे परिवार में अपने कहते हैं कि थोड़ी उम्र हो जाएगी तो बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी का क्या नाम है, एक परिपक्वता आती जाती है। तो जब तक हम इन चीज़ों में बैठेंगे नहीं, विमर्श नहीं करेंगे, दूसरों की बातों को सुनेंगे नहीं, उनके साथ अपने आप संवाद नहीं करेंगे, तो हम अपना परिष्कार भी नहीं कर सकते, हम अपने आप को भी आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं, उपयोगी तो है लेकिन आवश्यक भी हैं। इससे इनका मनोबल ही बढ़ता है, इनको भी लगता है कि हमारी बिरादरी है। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट।